और होगी, क्या एक्शन लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पाकिस्तान को लेकर क्या कदम हो सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है इन आतंकवादियों में से 2 पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लोगों की इस तरीके से निर्मम तरीके से हत्या की है। उस पर लगातार एजेंसीज अपने इनपुट जुगाड़ रही हैं, अपने इनपुट तैयार कर रही हैं। जो जानकारी मिल रही है उस हिसाब से घाटी में और जम्मू क्षेत्र में सक्रिय अधिकतर लोग पाकिस्तानी आतंकवादी है, क्योंकि स्थानीय आतंकवादी अब तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं। भारत के पूरे प्रोएक्टिव एफर्ट के बाद स्थानीय लोग आतंकवाद से हट चुके हैं। पाकिस्तान के भेजे हुए भाड़े के लोग हैं जो यहां पर आतंकवाद से जुड़ी हुई हरकत करते हैं। सीसीएस की बैठक के बाद भारत वो फैसला लेगा। हालांकि सरकार उतना ही बताना चाहेगी जितना सरकार बताना चाहती है, लेकिन सरकार उससे ज्यादा सामने नहीं रखना चाहेगी। लेकिन अब पापी पाकिस्तान का नक्शे से हिसाब होना चाहिए, और ये पूरे देश के लोगों की मांग है, पूरे देश के लोगों का गुस्सा है। हम देश के लोगों से अलग नहीं जा सकते। उत्पल कौल कश्मीरी एक्टिविस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं, और रशीद रहील वरिष्ठ पत्रकार सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर से, वो मेरे साथ जुड़ गए। मैं एक एक करके आप सभी का रुख करूंगा, लेकिन लगातार इस खबर को सामने रखूं क्योंकि पूरे देश में एक अंडर करंट सा है, एक गुस्सा सा है इस अटैक के बाद। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं आखिर ऐसा क्यों, उनके साथ ऐसा क्यों जो कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी थे, जो कश्मीर के लोगों का वो हिस्सा थे जिसके जरिए इन लोगों ने वहां पर पहुंचे टूरिस्ट बनकर, और टूरिज्म का ये लोग वहां हिस्सा बने थे, और वहां पर जाकर उन्हीं लोगों की उन्होंने रोजी रोटी में एक तरीके से बड़ा योगदान देने की कोशिश की। पिछले साल में ही 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए थे। शायद पाकिस्तान के मन को यह नहीं सुहा रहा था, क्योंकि यह एक अलग पिक्चर घाटी और जम्मू कश्मीर के सामने रख रहा था, और यह अलग पिक्चर वो नैरेटिव खत्म कर रही थी कि यह डिस्टर्ब्ड एरिया है, यह डिस्प्यूटेड जगह है। इस तरीके के एक नैरेटिव से पाकिस्तान पीछे जाता जा रहा था। और यही बात कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी आर्मी के चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी रिलीजन बेस पर लोगों के सामने जब कही थी, तब वो शायद इशारा दे रहे थे कि आतंकवादी अब आगे की वारदात किस तरीके से करेंगे। शायद वो तय करेंगे कि मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है। उन्होंने हिंदू पहचान करने के बाद लोगों को गोलियां मारी, और उसके बाद वो वहां पर नजदीकी पहाड़ों में आइडल होकर एक बार फिर से छुप गए। हालांकि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है। कई लोग मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले मैं उत्पल कौल जी का रुख करूंगा कश्मीरी एक्टिविस्ट के तौर पर। उत्पल कौल जी, कल की घटना, वो लोग वहां पर मौजूद थे। उत्पल कौल जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो जो लोग वहां का हिस्सा थे और उनको इस बुरी तरीके से मारा गया केवल उनका धर्म पूछने के बाद, टेररिज्म अब जड़ से उखाड़ा जाना मांगता है, और पाकिस्तान का हिसाब वाकई नक्शे पर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंडर करंट लोगों के अंदर है। जहां भी लोगों के पास जा रहे हैं लोग ऐसी ही बात कह रहे हैं। हम पिछले 35 साल से चिल्ला कर हर एक मंच पर हर एक जगह बोल रहे हैं कि कश्मीर में आतंकवाद खतरनाक तरीके से, मैं इस आतंकवाद का खुद एक विक्टिम हूं। हमारे घर के 5 लोगों को मारा है, ऐसी बेदर्मी से मारा। 4 लोग स्वर्गवास हो गए और 2 लोग जख्मी हो गए थे। हमारा घर जला दिया। और जब कश्मीर फाइल आ गई तो बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टियां, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल निकले कि ये प्रोपेगेंडा है, ये झूठ है। आज अपने आंखों से सबने देखा है कि कश्मीर फाइल झूठ थी कि नहीं। जब कल 28 लोगों को कैसे, किस बेरहमी से, दर्दनाक तरीके से उन पर अटैक हुआ, और ये वो लोग थे, निहत्ते थे, और जो कश्मीर की इकोनॉमी बढ़ाना चाहते थे। मुझे टूरिज्म इंडस्ट्री का पूरा पता है कि इस बार लगभग 50 लाख से भी ज्यादा जो पर्यटक, जो टूरिस्ट है, कश्मीर जाने वाले थे। और कश्मीर में इस वक्त कोई रूम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि बूमिंग इकोनॉमी हो गई थी, बूमिंग टूरिज्म इंडस्ट्री था। होटल, ट्रांसपोर्टर्स, दुकानदार, सारे खुशी का माहौल था। लेकिन जिस जिस आतंकवादियों ने जिसने ये खेल खेला, वो एक मेंटेलिटी है, ये एक जहाद है,
और जो जहाद को, जैसे आपने अभी बताया, आर्मी के चीफ ने फिर से एक उसकी हवा दे दी और टू नेशन की थ्योरी का जैसे उन्होंने लेक्चर में कहा, और इससे पूरा इशारा हो गया था जो वो फिर से एक खेल खेलना चाहता है आतंकवाद का। लेकिन ये पहली बार मैं देख रहा हूं, क्योंकि मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूं पिछले 35 साल से, कि आज इतने गुस्से में हैं लोग कि भारत सरकार मजबूर हो जाएगा, मोदी सरकार मजबूर हो जाएगा कि उसको जबरदस्त एक्शन लेनी पड़ेगी। और ये आज मतलब लोग चाहते हैं कि बिल्कुल कुछ आर पार की लड़ाई हो, इतना हम ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। इट्स ए ठीक चैलेंज टू वन ठीक है। मोर देन 1 बिलियन एंड 500 मिलियन पीपल। ये बर्दाश्त से बाहर है अब बात। ठीक है, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं आपसे लगा